देवाशीष भट्टाचार्य आपका स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा है घर में। आज हम उस वार्ड की बात करेंगे जिस वार्ड की पार्षद हैं श्रीमती ऋचा गिलानी। 2 पंचवर्षीयों से बल्कि 3 पंचवर्षीयों से भाजपा इस वार्ड पे अपना आधिपत्य जमाए हुए है। हम इस वार्ड में हुए विकास कार्यों का आकलन करते हैं और चर्चा करते हैं। हम अपने दोनों पैनलिस्टों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड पार्षद श्रीमती ऋचा गिलानी, साथ ही मौजूद हैं स्थानीय नागरिक श्री राम सिंह, जिन्होंने पूर्व में नगर निगम के पार्षद चुनाव भी लड़ा। हम दोनों पैनलिस्टों का स्वागत करते हैं। नमस्कार ऋचा जी। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करता हूं। ऋचा जी, आप पिछले पंचवर्षीय से इस वार्ड में पार्षद रही हैं जी, और इस वार्ड में हुए विकास कार्यों के बारे में आप हमारी जनता को कुछ बताएं। आपके मैनिफेस्टो में क्या रहा, आपने किस टाइप का विकास कार्य किया अपने क्षेत्र में, थोड़ा हमारी जनता को इस बात से अवगत कराएं। जी, जैसा कि सभी को विदित है कि हमें पार्षद बने 34 माह 21 दिन आज पूर्ण हो चुके हैं और मैंने अपने इस कार्यकाल के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विकास कार्य करवाए हैं, चाहे वह रोड सड़क निर्माण का कार्य हो, चाहे वह जल आपूर्ति का कार्य हो, चाहे विद्युत के क्षेत्र में विकास कार्य हो। रोड निर्माण में डामरीकरण के कार्य करवाए गए हैं, सीसी रोड के निर्माण का कार्य करवाया गया है, पेवर ब्लॉक फ्लोरिंग के कार्य करवाए गए हैं और पेयजल आपूर्ति के लिए मैंने लगभग 70% क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछवाए हैं। पूर्व में लोगों को दूर दूर से पाइपलाइनों से पानी प्राप्त होता था और आज ऐसी स्थिति मैंने निर्मित करवाई है कि लोग 2 फुट के पाइप से अपने घर के पास से पाइपलाइन कनेक्शन करके और पानी की आपूर्ति पूर्ण कर लेते हैं। और जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वार्ड की जनता जो है वो आपके विकास कार्यों से संतुष्ट है? मेरी समझ में तो वार्डवासी हमारे कार्यों से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, परंतु 100% तो वार्डवासियों को संतुष्ट करना असंभव सा लगता है। सभी वार्डों में कार्य हो रहे हैं, परंतु ये कहना कि वार्ड की जनता जो है 100% संतुष्ट हो, यह तो मुश्किल है। चलिए, हमारे साथ वार्ड के नागरिक भी मौजूद हैं। हम उन्हीं से इस सवाल को उठाते हैं कि क्षेत्र की जनता, वार्ड की जनता आपसे कितनी संतुष्ट है। हमारे साथ मौजूद है राम सिंह जी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वार्ड पार्षद की भूमिका से आप क्या संतुष्ट हैं? काम तो वार्ड पार्षद ने किए हैं, पर कुछ समस्याएं अभी भी हैं, जैसे सफाई कर्मचारियों से। और सबसे बड़ी खूबी यह है कि जयप्रकाश वार्ड के अंदर जो वार्ड हवलदार है उसको कोई नहीं जानता, कब वो आता है कब चला जाता है। और कर्मचारी आके सुबह आके बाकायदा देख ले, आके वो हवलदार या नगर निगम आके देख ले कि कर्मचारी लोग कैसे बैठे रहते हैं। जी जी, उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। आते हैं 1 घंटा आधा घंटा बैठते हैं, कहीं सफाई होती है कहीं नहीं होती है जी। और सबसे पहले तो ये बता रहा हूँ कि जैसे अपने रोजगार दफ्तर से लेकर लास्ट में दुर्गा मंदिर का जी, रोड चालू है एकदम, और आजकल के लड़के इतने तेज गाड़ी चलाते हैं कि एक ब्रेकर नहीं है। कृपया करके पार्षद महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर ब्रेकर बनवाए जाए, जैसे पीछे रोड में बिल्कुल धर्म हॉस्पिटल रोड में ब्रेकर बने हुए हैं, बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी ब्रेकर बनने चाहिए तो दुर्घटना न हो। बिल्कुल। और कई बार ऐसे दुर्घटना होते होते बची है, बच्चे रोड में दौड़ते हैं अचानक और गाड़ियां ऐसे भगती हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता। भाई, इन्हीं सब चीजों से जनप्रतिनिधि को ये सब पता चलता है, विकास की समस्याओं के बारे में पता चलता है, वार्ड की समस्याओं के बारे में पता चलता है। ठीक बात है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि उस रोड में कुछ ब्रेकर होने चाहिए ताकि रफ्तार को लगाम लगाया जा सके। आपका इस बारे में क्या कहना है? जहां तक कि वार्ड दरोगा की बात है,
तो वार्ड दरोगा तो हमारे वार्ड में नियमित रूप से आता है और मैं कम से कम महीने में 15-20 दिन तो वार्ड में भ्रमण करती हूँ और मैं वार्ड दरोगा को भी देखती हूँ, कर्मचारियों को भी देखती हूँ और अपने वार्ड के कार्य को भी मैं देखती हूँ। मुझे सफाई करते हुए कर्मचारी दिखते हैं। वार्ड दरोगा को 3 वार्ड दिए गए हैं, तो यह कहना कि वो पूर्ण रूप से हमारे वार्ड को ही देखे और पूरा समय हमारे वार्ड को दे, तो यह असंभव है। इसके लिए तो नगर निगम को सचेत रहना पड़ेगा और नगर निगम को यह ध्यान करना पड़ेगा कि प्रत्येक वार्ड में अलग अलग से दरोगा नियुक्त किया जाए, तो मैडम जिससे सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। एक दरोगा के माथे अगर 3 वार्ड की जिम्मेदारी है तो वो पूर्ण नहीं हो सकती। लेकिन इस विषय में आप क्या करेंगी? वार्ड पार्षद ही शायद इस विषय में कुछ कर सकता है, वार्ड दरोगा नियुक्त करवा सकता है ऊपर के अधिकारियों से चर्चा कर या मेयर इन काउंसलिंग से चर्चा कर, जो शायद आपकी ही जिम्मेदारी बनती है ये। तो आप इस विषय में क्या करेंगी? मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इसको कमेटी में उठाऊं और इस बात पे जोर लगाऊं कि हर वार्ड के लिए एक अलग से दरोगा नियुक्त किया जाए और वार्डों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाई जाए। और सफाई कर्मी तो हमारे वार्ड में पर्याप्त हैं और सफाई व्यवस्था भी हमारे वार्ड में अन्य वार्डों की अपेक्षा दुरुस्त है। हमारे वार्ड बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं, नालियां भी प्रतिदिन साफ होती हैं, कचरा भी हमारे वार्ड से उठता है, घर घर कचरा गाड़ी भी आती है। परंतु वो तो अभी हर क्षेत्र में जाती है कचरा गाड़ी, ये तो खैर मैनिफेस्टो में था ही बीजेपी के। लेकिन एक और सवाल उठाया हमारे प्रबुद्ध नागरिक ने कि ब्रेकर, जिस क्षेत्र में ब्रेकर नहीं है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जिन क्षेत्रों में स्पीड ब्रेकर नहीं है उसके लिए मैंने प्रस्ताव दे दिया है नगर निगम में, और जैसे ही रोड निर्माण का कार्य हाल ही में प्रारंभ होगा उस कार्यकाल के अंतर्गत हम स्पीड ब्रेकर का निर्माण भी करवाएंगे। और मेरे द्वारा जनता की मांग के अनुसार 3-4 स्थानों पर स्पीड ब्रेकर लगवाए भी गए हैं, जैसे धर्मलोक हॉस्पिटल से लेकर शहीद द्वार के बीच में 3-4 स्पीड ब्रेकर लगवाए गए हैं। हाल ही में अभी आदर्श कॉलोनी रोड में पाइपलाइन बिछवाई गई थी, उस पाइपलाइन के ऊपर डामरीकरण का कार्य करवाया गया है, वहां पर भी स्पीड ब्रेकर लगवाए गए हैं। आदर्श कॉलोनी में टर्निंग पॉइंट के स्थान पर भी एक स्पीड ब्रेकर लगवाया गया है। ऐसे ही अन्य स्थानों पर भी स्पीड ब्रेकर लगवाए गए हैं और जहां पर अभी प्रस्तावित है वहां पर भी स्पीड ब्रेकर लेकिन अभी मुझे यह समझ में आता है कि जो आदर्श कॉलोनी लाइन में स्पीड ब्रेकर लगाई गई है वो लीपापोती के हिसाब से काम किया गया, वो एक्चुअली स्पीड ब्रेकर नहीं है, वो बिल्कुल खड़ी ब्रेकर है, जिससे दुर्घटनाएं बिल्कुल आशंकित है और दुर्घटनाएं होती भी है। इसको लीपापोती किया गया है इसका निर्माण कार्य में। तो इसके लिए आप लोग कुछ सोचते हैं? कभी गए हैं, कभी दौरा किए हैं, तो इसके लिए कभी आपने सोचा है कि इस स्पीड ब्रेकर को ठीक किया जाए? यदि ऐसा है तो इस स्पीड ब्रेकर को ठीक करवाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि यह कार्य जो है रात्रिकालीन में किया गया है और रात्रिकालीन में कराए जाने के कारण जो है इसकी जानकारी से हम लोग। चलिए ठीक है, आपने कहा कि आप इस मामले को देखेंगी और आगे इसमें जो भी प्रक्रियाएं होंगी उसको पूरा करेंगी। ठीक है मैडम, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि शहर में तो खैर आवारा पशुओं की भरमार है, लेकिन खास हमारे जयप्रकाश वार्ड में आवारा पशु विचरण करते रहते हैं। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी परेशान हैं आवारा पशुओं के कारण। आजू बाजू में डेयरियां भी बहुत हैं। तो इस विषय में आप क्या करने वाली हैं? कुछ आप हमारी जनता को बताएं इस विषय में, क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या सोच है, क्या विचार है आपके? आवारा पशुओं को दूर करने के लिए मैंने नगर निगम कमिश्नर को कई बार पत्र लिखे हैं और उनको मौखिक रूप से भी मैंने अवगत कराया है कि वार्ड की जनता आवारा पशुओं से परेशान है। ठीक है, आपने अवगत कराया। हम क्षेत्रीय नागरिक से ही पूछते हैं कि उनकी समस्या इस विषय में क्या है, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं वो।
सर आप बताइए कि ये समस्या जो है आपके लिए कितनी जटिल है, बताएं सर। हमारा पशु तो रात के टाइम आते हैं और सबसे बड़ी समस्या है कि इतने जानवर हैं कि जिनके जो घर में पालते हैं वो आवारा छोड़ देते हैं। उन लोग रात को कायदे से उन लोग को बांधना चाहिए जी, वो लोग बांधते नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनको मिलता है खाने के लिए, तो जहाँ उनको जानवर को खाने के लिए मिलेगा वहाँ तो दौड़ के रात को चले आएंगे। अगर उनको खाना बंद हो जाए, वो फेंकना बंद कर दे रात को, तो हमारा परेशान। तो आप जो है क्षेत्रीय नागरिक होने के नाते, वार्ड नागरिक होने के नाते आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग अगर अपनी समस्याओं का पुलिंदा लेकर हर बार वार्ड पार्षद के पास चले जाएंगे तो आप लोगों की जिम्मेदारी कहां रह गई? आप लोग अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा रहे हैं? हम लोग तो उठाएंगे, लेकिन सबको कितनों को मना किया, नहीं मान रहे लोग। भाई मेरे हिसाब से शहर में कांजी हाउस है, अगर पशु आवारा है तो कांजी हाउस भेजा जाए, और अगर वो पालतू पशु है तो उसको अपनी व्यवस्थाएं की जाए। आजू बाजू की डेयरियां या तो बंद करवाई जाए, या तो फिर उस डेयरी मालिकों को ये कहा जाए कि वो अपनी व्यवस्थाएं करें, ताकि जानवर रात को भी बाहर ना निकले। सुबह विचरण करते हैं तो वो अपने मैदानों में घुमाएं, शहर के सड़कों में क्यों घुमा रहे हैं? भाई आप बताएं मुझे, आप क्षेत्रीय नागरिक होने के नाते आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? भाई आवारा पशु जो घूम रहे हैं रात को, अब ये नहीं मालूम कि किसके किसके हैं जी। ये अगर मालूम पड़ जाए तो उसे अपन मालिक को बोले भैया आपने पशु आप बांध के रखिए। तो आपके कहने का ये मतलब है ये सारी जिम्मेदारी वार्ड पार्षद की होती है। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। मैं ऋचा जी से कुछ पूछ लूं कि ऋचा जी आप मुझे बताएं कि आप इस मामले में क्या कर रही हैं या क्या कर सकती हैं? कई बार जी इस पर संज्ञान लिया गया है और हमारे नगर निगम कमिश्नर ने सभी को नोटिस भी भेजा है और उन पे कार्रवाई भी की है, और कई बार इन पशुओं को ले जाकर कांजी हाउस में बंद भी किया है, परंतु कोई भी उनका मालिक उनको छुड़वाने के लिए वहां नहीं जाता है जी। और कांजी हाउस में पशुओं की अत्यधिक संख्या होने के कारण वहां रखने की व्यवस्था नहीं है, स्थान अपर्याप्त हो जाता है, और इतनी अधिक मात्रा में आवारा पशु हैं कि इसके लिए एक भूमि की आवश्यकता है, जिससे कलेक्टर से मांग की गई है, और कलेक्टर इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, मैं इस बात को समझता हूं, और शायद क्षेत्र की जनता भी इस बात से बिल्कुल वाकिफ है कि शहर बहुत सीमित है और इसकी व्यवस्थाएं करना बहुत जरूरी है, खासकर आवारा पशुओं के लिए भी बहुत जरूरी है। मेरा अगला सवाल ऋचा जी आपसे ये है कि आप अपने क्षेत्रों में, आप देखिए आपके क्षेत्रों में लगभग 5 से 6 नर्सिंग होम और हॉस्पिटल हैं। कभी आप हॉस्पिटलों का दौरा किया आपने? जी किया है। तो आपने वहां क्या पाया? अगर मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं हॉस्पिटल के द्वारा दिए जाने वाली, क्या वो मिलती हैं हॉस्पिटल में, या उनके द्वारा जो बायोलॉजिकल डिस्पोजल है उसका क्या उपयोग किया जाता है, उसको कहां फेंका जाता है? आप कभी इस बारे में आपने कभी इस बारे में संज्ञान लिया है? जी, ये बिल्कुल सत्य है कि बायोलॉजिकल जो डिस्पोजेबल है, जो वेस्ट है, वो हॉस्पिटल्स के द्वारा या तो नालों में फेंका जाता है या सड़कों पे फेंका जाता है, या प्रायः ये पाया जाता है कि रात के समय सुनसान स्थिति में वह जाकर ऐसे खाली प्लाटों में अपना पूरे नर्सिंग होम का वेस्ट डाके वहां पर पलट देते हैं। तो यह बिल्कुल गलत तरीका है, इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं तो कलेक्टर और एसपी को लिखित में जानकारी देने वाली हूं और इन पर एक्शन लेने के लिए उनको तैयार करने। तो मतलब आपने इस विषय में अभी तक संज्ञान लिया है कि नहीं? जी, मैंने संज्ञान लिया है, मैंने पत्र भी लिखा है। और किसी प्रकार की आपने त्वरित कार्यवाही की है इस विषय पर? किसी को शिकायत की है उच्चाधिकारियों से, किसी भी से जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे अगर शिकायत किया आपने? जी, मैंने महापौर जी से भी शिकायत की है, कलेक्टर जी से भी की है, एसपी से भी की है जी। अब यह जानकारी लेनी है कि उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त की है और क्या एक्शन लिया है जी। इसकी जानकारी लेके फिर मैं आगे की कार्यवाही करने का प्रयास करूंगी। ये हॉस्पिटल से निकलने वाला बायोलॉजिकल डिस्पोजल जो है
वो सरकारी गाड़ियों में लेकर चला जाया जाता है और उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है। लेकिन देखा जाता है कि हॉस्पिटल के आसपास, नर्सिंग होम के आसपास, नालियों में, नदियों में, हमारी कटनी नदी इसी से अस्वच्छ हो रही है। आप इस विषय को थोड़ा सा गंभीरता से लेते हुए इस पर त्वरित कार्यवाही करवाएं। मैं राम सिंह जी के पास आऊंगा। राम सिंह जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं ऋचा जी से इस विषय में, इस संबंध में? क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, बायोलॉजिकल डिस्पोजल जो है सड़कों पे फैला रहता है, उससे बीमारियां फैल रही हैं। बीमारियों से कैसे निदान मिला जाए, कैसे निदान लाया जाए, ये सब संबंधों के विषय में आप कुछ पूछना चाहते हैं ऋचा जी से? मैं कुछ नहीं पूछना चाहता, क्योंकि पार्षद महोदय ने मुझे बताया कि मैं गई थी। जी जी जी। सब उनको सुझाव दिए हैं। जी जी। और आगे की कार्रवाई कर रही है। जी जी। इससे बढ़िया और मुखिया की अच्छी जन को ऐसा बात रहनी चाहिए। जी जी जी। तो ऋचा जी, आपके कार्य को सराहा है हमारे स्थानीय नागरिकों ने। वार्ड पार्षद के रूप में 100% तो नहीं, पर सफल रही हैं। मैं अब हमारे क्षेत्रीय नागरिक जनता की तरफ रुख करता हूं, राम सिंह जी की तरफ। राम सिंह जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं ऋचा जी से। राम सिंह जी, पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मैं पार्षद महोदय ये पूछना चाहता हूँ कि रिलायंस कंपनी वाली, जियो वाली कंपनी वाले जो गड्ढे खोद रहे हैं, तार बिछा रहे हैं, इनके बारे में इनका क्या किए? जो गड्ढे खोदते हैं, जो पूर्ति नहीं करते हैं, और जहाँ देखो खोद के चले जाते हैं, और कोई वहाँ पर बिल्कुल आवाजाही में। और दूसरी बात, ये बंदरों का आतंक जो है, इनके बंदर के विषय में आपने क्या सोचा है? और तीसरी सबसे बड़ी समस्या जयप्रकाश वार्ड के अंदर ये है, ये गैस एजेंसी जो प्लाट में बढ़ रही है, 24 घंटा वहाँ बढ़ रही है। जी जी। 24 घंटा वहाँ सिलेंडर अल्टी पट्टी ट्रकों में होते हैं। जी जी जी। इसके बाद कोई साधन नहीं है वहाँ पर, कोई आग बुझाने के लिए नहीं, कभी ऐसी घटना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये गैस एजेंसी ठीक बात है, ठीक कह रहे हैं आप। क्या कर रही है उनके लिए हमको सुझाव? बिल्कुल, ये जनहानि की बात है, ठीक बोल रहे हैं आप। मैडम, आप इस विषय में जवाब दीजिए, क्षेत्रीय नागरिक आपसे जानना चाहते हैं। जी, जियो रिलायंस कंपनी द्वारा जो केबल वायर बिछाने का कार्य किया जा रहा था जी, तो तत्काल मैंने मौके पर पहुंचकर उनको कार्य रोकने के लिए कहा था, और नगर निगम से इंजीनियर ने आकर हमको आश्वस्त किया था कि ये जिस स्थिति में इस पेवर ब्लॉक को खोद रहे हैं, उसी स्थिति में उसको बना करके और आपको देंगे, और यह कार्य जो है वह राज्य शासन से अनुमति प्राप्त है, इसलिए इनको करने दिया जाए। अच्छा। तो मैंने उनके आश्वासन के अनुरूप उनको कार्य करने की अनुमति दी, परंतु आज की स्थिति यह है कि उन्होंने पेवर ब्लॉक तो उखाड़ दिए, परंतु उसको यथास्थिति में नहीं बनाए, और मेरे 8 बार कमिश्नर को पत्र लिखे जाने के बाद भी उस पे आज दिनांक तक पूर्ण रूप से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। और मैंने सीएम हेल्पलाइन में भी इसके लिए शिकायत की है, और मुझे आश्वस्त किया गया है कि आपकी समस्या का निदान अवश्य होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2-3 दिनों में मैं अपने कार्य में सफलता हासिल अवश्य कर लूंगा। अच्छा, मतलब ये राजकीय शासन द्वारा स्वीकृत था जी रिलायंस वालों का? जी जी। तो उन्होंने अभी तक पेवर ब्लॉक वगैरह नहीं लगाए, ठीक है, आप उस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। कार्य संतोषप्रद नहीं है जी, मेरे द्वारा कई बार एक्शन उठाया गया है जी, जी, लेकिन नगर निगम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, इसलिए मैं सीएम हेल्पलाइन में उनकी शिकायत कर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है मैडम, आप इस बारे में सोच रही हैं। इन्होंने एक और सवाल पूछा था आपसे, जो कि इस वार्ड के लिए सबसे ज्यादा विशेष है, गैस की वितरण प्रणाली को देखते हुए। एक तो सबसे पहली चीज, रहवासी क्षेत्रों में जी गैस का वितरण नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल और होना चाहिए। हो भी रहा है तो उसमें सुरक्षा का अभाव है जी, उसके मद्देनजर आप उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये आपसे जानना चाहते हैं, हमारे क्षेत्रीय नागरिक आपसे जानना चाहते हैं, आप इस पर जवाब दें। मैंने उस गैस वितरण केंद्र वालों को कई बार चेतावनी दी है कि यह रहवासी क्षेत्र है और यह गैर कानूनी काम है। किसी भी रहवासी क्षेत्र में गैस वितरण का कार्य नहीं होना चाहिए, गैस अल्टी पल्टी नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर न कोई अग्निशमन यंत्र है,
मान लो कोई घटना दुर्घटना जैसे पेटलाबाद वही है, जैसी घटना घट जाती है तो कौन जवाबदार रहेगा? इसके लिए मैंने कमिश्नर को भी शिकायत की है, पत्र लिखा है और मैं कलेक्टर और एसपी को भी इससे अवगत करा चुकी हूँ। और यदि वो एक्शन नहीं लेंगे तो मैं स्वयं वार्ड की जनता के साथ खड़ी होकर इसका विरोध करूंगी। उनको अवगत कराने के बाद आपको क्या आश्वासन मिला? मुझे कहा गया है कि हम इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करेंगे, परंतु मुझे कार्रवाई करते हुए कुछ ऐसा प्रतीत सा नहीं हो रहा है। अब मेरे पास बस एक ही विकल्प है कि मैं वार्ड की जनता को ले जाकर के एसपी और कलेक्टर के सामने अपनी समस्या को रखें और इसका निराकरण करवाएं। तो ये आपने शिकायत कब की? ये शिकायत किए हुए कम से कम 8-9 महीने हो चुके हैं, परंतु इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो 8-9 महीने बाद आप अभी तक संज्ञान नहीं ली है? आपने संज्ञान नहीं लिया इस मामले में? जी नहीं, मैंने एसपी कलेक्टर को फिर से एक बार कहा था, परंतु उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैडम मैं इस पे कार्रवाई कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, परंतु अभी उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो इसके लिए मैं फिर से प्रयास करूंगी और मैं इस समस्या का निदान अवश्य करूंगी और यहाँ से इस वितरण केंद्र को हटाने का पूरा प्रयास करूंगी। जी, हमारे प्रबुद्ध नागरिक ने आपसे एक और सवाल किया था, बंदरों की समस्या का। वार्ड में बंदरों की समस्या आतंकित कर रहे हैं बंदर, बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को। तो उस विषय में आपने क्या सोचा? जी, जैसे ही मुझे वार्ड वासियों की शिकायत प्राप्त हुई थी कि वार्ड में बंदरों का आतंक है, वार्ड जो है में बंदर जो है बच्चों को, बुजुर्गों को काटते हैं और बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को सत्संग जाने में परेशानी होती है, तो मैंने इस समस्या को नगर निगम में उठाया था, महापौर के समक्ष भी और कमिश्नर के समक्ष भी, परंतु जब महापौर जी ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया तो हमारे द्वारा उग्र रूप में इस पर एक्शन लिया गया था और मैंने फिर स्वयं कमिश्नर से यह प्रश्न रखते हुए, उनसे मांग रखते हुए, फिर बंदर पकड़ने वालों से मैंने स्वयं टेलीफोन पे बात की और उनको मैंने कहा कि भुगतान की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी और इस आश्वासन पर कि उनको भुगतान अवश्य होगा, वह कमिश्नर ने उनको आश्वस्त किया और वे दूसरे दिन से वार्ड में बंदर पकड़ने के लिए आए और हमने इस पर पहल की और हमारी पहल पे जयप्रकाश वार्ड से बंदर पकड़ने का कार्य प्रारंभ हुआ और वार्ड से बंदरों का आतंक खत्म भी हो गया था। परंतु कुछ समय बाद बंदर फिर से वार्ड में दिखने लगे हैं। उसके बाद भी मैंने बंदर पकड़ने वालों को बुलवाया था और वह आए थे। बंदर पकड़ने वालों ने अपनी जाल भी बिछाई थी, परंतु बंदर इतने होशियार हो गए हैं कि वह उस जाल में फंसते ही नहीं हैं। तो आखिर हार मान करके बंदर पकड़ने वालों को इंसान से ज्यादा होशियार होते हैं। ठीक है, हमारे पूर्वज ही हैं वो। जी, ठीक बात है। आप अपनी तरफ से समस्याओं का निदान करने में लगी हुई है। जी, मैं प्रयास कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ वार्ड पार्षद श्रीमती ऋचा गेलानी जी और प्रबुद्ध नागरिक राम सिंह जी। इन्होंने अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर चर्चा की और उसके निदान के विषय में भी बताया। कार्यरत हैं ये और आगे वार्ड की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। इसी आशा के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। आगे भी ऐसा कार्यक्रम जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।